नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ की गूंज में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 13 जनवरी 2025 से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला यानी महाकुंभ का मेला संगम तट पर यानी कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर तैयारी कर रही है। अब योगी सरकार ने एक और प्लान बनाया है और ये प्लान बेहद ही सुंदर है, बेहद ही खूबसूरत है। और प्लान क्या है? प्लान ये है कि संगम नगरी यानी कि जो कुंभ नगरी है, वहां की तमाम सड़कों को, तमाम चौराहों को कुंभ मेला के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कुछ इस तरह सजाया जाएगा कि जब यहाँ पर भक्त पहुंचे, दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंचे, तो उन्हें भारत की संस्कृति की झलक मिले, सनातन धर्म की झलक मिले। इसके लिए 60 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन भी किया गया। इस राशि के जरिए जो प्रयागराज के कुंभ नगरी के जो स्क्वायर हैं यानी कि जो चौराहे होंगे, वहां पर कलाकृतियां दर्शाई जाएंगी, वहां पर पेंटिंग्स बनाई जाएंगी और चौराहों पर साज सज्जा की जाएगी, सड़कों पर बोर्ड्स लगाए जाएंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे। तो पूरी तरह से जो माहौल है वो कुंभमय कर दिया जाएगा। भक्ति की धारा बहेगी ताकि जब भक्त यहाँ पहुंचेंगे तो भक्ति में सराबोर हो जाएंगे और कुंभ नगरी में जहां भी वे अपनी नजरें घुमाएंगे वहां उन्हें सनातन की संस्कृति नजर आएगी। और भारत में ये तो कुंभ का जो मेला होगा एक अलग ही संदेश देगा ही, दुनिया के भी पटल में भारत की संस्कृति की झलक नजर आएगी और एक संदेश भी जाएगा कि भारत अपनी संस्कृति के प्रति कितना परिपक्व है, भारत अपनी संस्कृति को कितना विराट बना सकता है। और ये विराटता योगी सरकार दिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। 60 करोड़ की राशि का आवंटन कर दिया गया है और जमीन पर योगी सरकार के तमाम अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस बार कई दूसरे समावेश भी किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति विदेश से महाकुंभ में आना चाहता है तो उसे यहाँ आकर ये पता करने की जरूरत नहीं होगी कि महाकुंभ का मेला कहाँ आयोजित हो रहा है, कहाँ वो स्थल है, कहाँ कौन सा अखाड़ा है, कहाँ कब कौन सा शाही स्नान होगा। 40 करोड़ भक्त आने वाले हैं, इसलिए योगी सरकार ने एक खास तैयारी की है और ये तैयारी है एक एआई बेस्ड ऐप, यानी कि इस ऐप के जरिए आपको हर जानकारी मिल जाएगी। आपको सिर्फ बताना होगा कि आप अभी कहां पर खड़े हुए हैं और आपको कहां जाना है। ये एआई ऐप पूरी तरह से आपको मैप दिखा देगा और आपको आपके पसंदीदा धार्मिक स्थल पर पहुंचा देगा। फिर आप जूना अखाड़ा जाना चाहते हैं तो आप जूना अखाड़ा जाएंगे, आप किसी और संत के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वहां जाएंगे, या आप संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं तो आप वहां भी पहुंच जाएंगे। तो योगी सरकार हर तरीके से इस महाकुंभ को, इसकी जो विराटता है, जो विशालता है, इसे और व्यापक करने की कोशिश कर रही है। और जो कुछ संभव हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो संसाधन हो, या जमीन पर इसे और भव्य बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। और योगी सरकार की एक कोशिश है कि प्रयागराज में 12 साल बाद इस जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसमें दुनिया में एक संदेश जाए और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की जो संस्कृति है, जो सनातन की संस्कृति है, उसकी भी छवि देखने के लिए मिले। तो ये पूरी तैयारी प्रयागराज के महाकुंभ के मेले के लिए की जा रही है। इसके अलावा भोजन की पूरी व्यवस्था रहेगी, जो भी श्रद्धालु आएंगे 24 घंटे उन्हें भोजन यहाँ पर मिलेंगे। टेंट सिटीज बनाई जा रही है, फूड कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपको सिर्फ प्रयागराज में महाकुंभ में, संगम में आस्था की डुबकी लगाने आना है। आपको संगम में आध्यात्मिकता की लहर जो है वो जगाने आना है। आपको सुविधाओं की यहाँ पर फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए योगी सरकार कमर कस कर बैठी है। तो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और 45 दिनों तक आस्था की धारा संगम के तट पर बहेगी। तो अगर आप भी प्रयागराज जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और प्रयागराज की जिन भी गलियों में आप जाएंगे, कुंभ नगरी की जिन भी गलियों में आप जाएंगे, जिन सड़कों से आप गुजरेंगे, वहां आपको सनातन की जो संस्कृति है वो तस्वीरों के जरिए नजर आएगी, किताबों के जरिए नजर आएगी, होर्डिंग्स, बैनर के जरिए नजर आएगी। तो योगी सरकार ये पहल कर रही है और महाकुंभ के लिए लगातार, चाहे वो राशि के आवंटन की बात हो या तैयारियों की बात हो, कहीं भी कोई भी संधि नहीं छोड़ रही है। तो महाकुंभ की गूंज में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए लिबरल टीवी।